अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड सोच रहे हो तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जर्मनी, कनाडा, यूएस या यूके में से कौन सी बेटर कंट्री है। हर कंट्री अपने प्रोज और कॉन्स के साथ आती है। कोई प्रेस्टीज है, कोई अफोर्डेबल और कहीं वर्क अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा? इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे एजुकेशन सिस्टम, जॉब, कॉस्ट और लाइफ स्टाइल। और एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। यूएस की यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड, एमआईटी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर हैं। रिसर्च फंडिंग और फ्लेक्सिबल कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एडमिशन मुश्किल है और कॉस्ट हाई। यूके में ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बिग नेम है। ह्यूमैनिटीज़, लॉ और मेडिसिन में यूके टॉप पर है, लेकिन ब्रेक्सिट के बाद स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी रिस्ट्रिक्शन और फीस ज़्यादा हो गई है। कनाडा क्वालिटी के साथ इंक्लूसिवनेस दोनों प्रोवाइड कराता है। कोऑप प्रोग्राम फेमस है जिसमें स्टडीज़ के साथ प्रैक्टिकल पेड वर्क भी मिलेगा। ये स्टूडेंट को डायरेक्ट जॉब मार्केट के लिए रेडी कराता है। जर्मनीज़ के पास इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस के लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे TU म्यूनिक और RWTH आर्कन। ये प्रैक्टिकल और रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करते हैं। प्लस यहाँ पढ़ने वाले 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ये दिखाता है कि एजुकेशन का लेवल और एक्सेप्टेंस कितना हाई है। अब बात करते हैं कॉस्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूएस में ट्यूशन 30,000 to 60,000 पर ईयर ईजिली हो जाता है और लिविंग एक्सपेंसेस अलग रहते हैं। स्टूडेंट लोन और डेट कॉमन होते हैं। यूके भी चीप नहीं है। एवरेज 20,000 to 40,000 यूरोज़ ट्यूशन फीस, और लंदन जैसी सिटीज़ में लिविंग कॉस्ट और भी हाई होती है। कनाडा कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। ट्यूशन फीस 15,000 to 30,000 डॉलर्स के आसपास तक होती है और लिविंग कॉस्ट भी मैनेजेबल है, लेकिन बड़ी सिटीज़ महंगी पड़ जाती हैं। जर्मनी यहाँ सबसे बड़ा विनर है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट फ्री होती है। सिर्फ सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 200 to 300 यूरोज़। लिविंग कॉस्ट अराउंड 10,000 यूरोज़ ईयरली। मतलब कि आप वर्ल्ड क्लास डिग्री ले रहे हो विद मिनिमम एक्सपेंसेस। अब देखते हैं स्टडीज़ के बाद जॉब का सिनेरियो। यूएसए में OPT और स्टेम एक्सटेंशन मिलते हैं, लेकिन उसके बाद H1B लॉटरी सिस्टम प्रॉब्लमेटिक होता है। हर साल बहुत स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। यूके ग्रेजुएट रूट वीज़ा देता है 2 ईयर्स के लिए, लेकिन सैलरी एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा टफ बन जाता है। कनाडा का PGWP काफ़ी फ्लेक्सिबल है, अप टू 3 ईयर्स, और PR लेना भी कंपैरेटिवली ईजी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टेबल हैं। जर्मनी का सिस्टम बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है। मास्टर्स के बाद आपको 18 मंथ के जॉब सीकिंग वीज़ा मिलता है, जिसमें आप इजीली जॉब ढूंढ सकते हो। अगर आपको जॉब मिल गई तो ब्लू कार्ड के थ्रू परमानेंट रेसिडेंस का क्लियर पाथ है। इंजीनियरिंग और IT जॉब्स की डिमांड बहुत हाई है और सैलरीज भी कॉम्पिटेटिव हैं, अराउंड 50,000 यूरोज़ to 70,000 यूरोज़ ईयरली। यूएसए और यूके का लाइफ स्टाइल फास्ट पेस और मॉडर्न है, लेकिन कॉस्टली भी है। हेल्थ केयर और वीज़ा इशूज़ स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग बन सकते हैं। कनाडा वेलकमिंग और सेफ है, लेकिन वेदर एक्सट्रीम कोल्ड के लिए सबको सूट नहीं करता। जर्मनी बैलेंस प्रोवाइड कराता है, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और रिच कल्चर। साथ में यूरोप के बीच में होने की वजह से ट्रैवल और एक्सपोजर भी ईजी है। तो अब सवाल ये है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आप प्रेस्टीज और आईवी लीग ड्रीम देखते हो तो यूएसए और यूके सही है, लेकिन उसका कॉस्ट और वीज़ा हर्डल्स काफ़ी हैवी है। कनाडा एक बैलेंस ऑप्शन है इजीली PR के लिए, लेकिन अगर आपको अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी एजुकेशन, सेफ करियर पाथ और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट चाहिए तो जर्मनी क्लियर स्टैंड आउट करता है। ट्यूशन ऑलमोस्ट फ्री, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बूमिंग और परमानेंट रेसिडेंस का क्लियर रूट। यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जर्मनी चूज़ करते हैं। सो अगर आप सीरियसली हायर एजुकेशन और करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो जर्मनी एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।